राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और फिजिकल भी बढ़िया तरीके से क्वालिफाई कर लिया होगा। अब तो लगभग सभी लोगों के फिजिकल क्वालिफाई हो गए होंगे और कुछ लोगों के बचे होंगे तो वो भी 2 जून तक क्वालिफाई हो जाएंगे। काफ़ी बच्चों के कमेंट आए हैं बहुत सारे कि मेरा फिजिकल क्वालिफाई हो गया। उन सब लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई। आप लोग ऐसे ही आगे एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और टाइपिंग की तैयारी करते रहिए। जिन लोगों का फिजिकल क्वालिफाई नहीं हुआ तो उनको भी दुखी नहीं होना है, उनके लिए आगे और बहुत सारी वैकेंसी पड़ी हुई हैं। इससे अच्छी और वैकेंसी आएंगी, उसमें फॉर्म भरिए और अच्छे से पढ़ाई में लगे रहिए, अपना मोरल डाउन मत कीजिए। तो अभी आज हम स्ट्रेटजी पर वीडियो लाने वाले हैं। वैसे तो मैंने वीडियो डाली हुई है लेकिन आप लोगों के फिर भी कमेंट आते रहते हैं कि एक नई वीडियो बना दीजिए। मैं अभी तक वीडियो इसीलिए नहीं बना रही थी कि मैंने सभी टॉपिक पे, टाइपिंग पे हो, स्ट्रेटजी पे हो, मेडिकल पे हो, सब पे वीडियो बना दी है। तो फालतू में बार बार वीडियो बना के आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी आप लोगों के इतने कमेंट आ रहे हैं कि टाइपिंग पर और ये जो स्ट्रेटजी है इस पर दोबारा से वीडियो बना दीजिए, तो इसलिए मैं आज स्ट्रेटजी पर दोबारा से वीडियो लेकर आई हूँ। आप लोगों को कहाँ से और कैसे पढ़ना है इस पर वीडियो लेके आई हूँ। तो मैं खुद का सोचकर ये वीडियो बना रही हूँ। जैसे मैंने ये सोचा है कि यदि मैं अभी एग्ज़ाम दे रही होती तो मैं कहाँ से पढ़ती और कैसे पढ़ती। तो जैसे मैं पढ़ती तो वैसे ही मैं आप लोगों को आगे बताने वाली हूँ कि मैं कैसे पढ़ती। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं कि हमारा क्या क्या सिलेबस है और हमें पढ़ाई क्या क्या करनी है। तो हमारा जो सिलेबस है, मैथ, रीजनिंग, क्लरिकल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर और हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल है। तो हम शुरुआत करते हैं मैथ से कि मैथ कहाँ से पढ़ती हैं। यदि मैं अपना सोचूं कि मैं यदि पढ़ रही होती तो अभी मैथ मैं कहाँ से शुरू करती। तो मेरे पास RWA की मैथ की बुक्स रखी है, RK अग्रवाल सर की भी है, राकेश यादव सर की भी है। पर जो अभी अपडेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो नई नई बुक में रहते हैं। तो मैं अभी RWA से मैथ कवर कर रही होती यदि मैं पढ़ती। तो आप लोग भी मतलब यदि आप किसी और प्लेटफॉर्म से अभी पढ़ रहे हो तो आप उससे पढ़ते रहिए। मैं जो बता रही हूँ वो बिल्कुल भी फॉलो मत कीजिए। लेकिन अभी भी आप थोड़ा सा भटक रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम कहाँ से पढ़ें, तो आप मैं जो बता रही हूँ वहाँ से पढ़ सकते हो। तो आप राकेश यादव सर की बुक्स से या फिर RWA की बुक्स से या फिर RK अग्रवाल सर की वो उससे किसी से भी मैथ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ज़्यादातर तो आजकल प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगा कर ही कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट तरीका रहता है। और स्ट्रेटेजी कैसी करनी है कि आपको पढ़ना कैसा है वो अभी हम आगे बताएंगे। अभी अब रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग भी आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। वैसे जो CAPF, SCM, ASI का जो इकट्ठा बुक्स का सेट लेना हो तो आप RWA से ले सकते हो। उसमें उन्होंने अभी नई नई सभी बुक्स परचेस की है जिसमें क्लरिकल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर तो बहुत अच्छे से कवर किया है। मैंने देखी है, मेरी फ्रेंड की बुक्स अभी छुट्टी पे गई थी तो मैंने देखी थी। तो कंप्यूटर तो आपका उससे कवर हो जाएगा और क्लरिकल एप्टीट्यूड भी उससे कवर हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो अच्छा पढ़ाते हैं। और अभी फ्री में प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है उनका अग्नि सीरीज पे। और मैथ के लिए एक और सर है अक्षय अवस्थी सर, जो SSC अड्डा पे पढ़ाते हैं। वो बहुत अच्छा प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आप डेली उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ के लिए हो गया। रीजनिंग आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कोई भी बुक उठा लीजिए, सेम ही आती है। बस प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। रीजनिंग में तो आपके बहुत कम पढ़ोगे तब भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो मैथ रीजनिंग क्लियर हो गई। क्लरिकल एप्टीट्यूड आप शुभम सर से पढ़ सकते हैं, RWA पे अच्छा पढ़ाते हैं वो, और बुक्स भी ले सकते हैं RWA की। देखो एक बात बताती हूँ, यदि हम जिस सर से पढ़ रहे हैं उसी की बुक्स फॉलो करो तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम पढ़ सकते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें समझ में आ जाता है। तो आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। अब बात करते हैं क्लरिकल एप्टीट्यूड पे। तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि वो आप शुभम सर से पढ़ सकते हैं, बुक्स भी RWA की ले सकते हैं। यदि आप कहीं और से पढ़ रहे हो तो वहाँ से पढ़िए, बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद आते हैं हम हिंदी पे। तो हिंदी कहाँ से पढ़ती है। हिंदी के लिए तो एक ही मतलब बेस्ट बुक है लूसेंट, जिसमें सब कुछ कवर हो जाता है आराम से। उसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हो और पढ़ भी सकते हो। और फिर भी आपको यदि बुक्स के अलावा किसी से पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हो। नीरज सर हैं, RWA पे नवीन सर हैं, अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो। हिंदी के लिए ज़्यादा कोई इशू नहीं है। हिंदी में तो आपके ऐसे ही नंबर आ जाएंगे, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लोगे ध्यान से। तो हिंदी के लिए आप लूसेंट से पढ़ सकते हो। और जो मैंने
प्लेटफॉर्म बताया, वहाँ से भी पढ़ सकते हो। वैसे तो आप लोगों ने सिलेबस कवर कर ही लिया होगा, अच्छे से तैयारी कर ही रहे होगे, क्योंकि जब फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है तो फिर तैयारी भी अच्छी ही चल रही होगी। लेकिन फिर भी यदि आप अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो तो पढ़ सकते हो। ये सब मैंने वीडियो बना चुकी हूँ पहले से, लेकिन आप लोगों के इतने कमेंट देखकर काफ़ी समय से कमेंट आ रहे हैं कि वीडियो बना दो, नई वीडियो ला दो, इसलिए मैं वीडियो लाई हूँ। क्योंकि मैं वीडियो नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि आप लोगों का समय नहीं बर्बाद करना चाहती थी मैं, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो बना दी है और वही वीडियो मैं दोबारा से लाऊं तो ये ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग पुरानी वीडियो नहीं देखते हैं, अपडेटेड के लिए ही रहते हैं। तो और कुछ लोग कहते हैं कि मुझे आपकी वीडियो से मोटिवेशन आता है, तो इसलिए भी मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो कंप्यूटर के लिए भी RWA ने इसके लिए पर्सनल बुक बनाई है। तो वैसे तो परीक्षा मंथन भी है कंप्यूटर के लिए, लेकिन कंप्यूटर जो पर्सनल तैयारी करते हैं उसके लिए कोई बुक हो तो फिर बात ही अलग होती है। तो मतलब यदि मैं तैयारी करती तो मैं RWA की जो कंप्यूटर की बुक्स है वो परचेस करके मैं उससे तैयारी करती। आप लोग भी कर सकते हैं उससे, और यदि आपके पास कोई और कंप्यूटर की बुक हो तो आप उससे भी कर सकते हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन तो सेम ही रहते हैं, चाहे कहीं से भी पढ़ लो। और यदि प्रैक्टिस करनी है तो शुभम सर तो पढ़ा ही रहे हैं, अग्नि सीरीज है प्रैक्टिस सेट पे। और आप लोग ये भी कमेंट करते हैं कि हमें बैच परचेस करने की ज़रूरत है क्या? तो बैच परचेस करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर इतना सारा ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है कि आप वहाँ से सब कुछ कवर कर सकते हो। बैच परचेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं हो, आप फ्री में सब कुछ पढ़ सकते हो। तो हमारे सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आप कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हो ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है और अभी भी बताया है। और मैं ये बात बार बार अभी बोल रही हूँ, दोबारा से भी बोल रही हूँ, यदि आपका अच्छे से टाइम टेबल बना हुआ है और तैयारी कर रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म से, तो बिल्कुल भी चेंज मत करिए। और जिसका अभी भी कंफर्म नहीं हो रहा है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो मैंने जो बताया उसको आप फॉलो करिए। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। या मैथ आप राकेश यादव सर की बुक से पढ़ सकते हैं, RW की बुक से पढ़ सकते हैं, RK अग्रवाल सर की बुक से पढ़ सकते हैं। और यूट्यूब से पढ़ना है तो आप आदित्य रंजन सर से, गगन सर से और दीपक भाटी सर से, और भी बहुत से सर हैं, अक्षय अवस्थी सर प्रैक्टिस सेट कराते हैं, जिनका आपको समझ में आए उनसे आप पढ़ सकते हो। और आप पढ़ तो रहे ही होगे, वैसे भी अभी तक बैठे थोड़ी ना होगे मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हुए, लेकिन फिर भी मैंने बना दी वीडियो आप लोगों के कमेंट पर। तो मैथ आप इससे कर सकते हो, रीजनिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, किसी की भी वीडियो देख लीजिए, रीजनिंग तो आपको सभी की समझ में आ जाएगी। और अरिहंत की भी रीजनिंग की बुक होती है, उससे आप पढ़ सकते हो, बेस्ट बुक है। और पर्सनल यदि रीजनिंग के लिए इसी की तैयारी करनी हो तो आप RW की कर सकते हो। वैसे रीजनिंग तो मैं कहूँगी कि आप कोई भी अरिहंत की बुक ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, एक ही सा सिलेबस रहता है, जो मैथ हो गया रीजनिंग हो गया सेम ही सिलेबस होता है। और हिंदी के लिए मैंने लूसेंट बता ही दी है आपको। और कंप्यूटर के लिए और क्लैरिकल एप्टीट्यूड के लिए तो मैं बताऊंगी कि RW की ले लीजिए, वो अच्छी है। पतली पतली सी बुक्स है, आपका जल्दी से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फिर आपको रिवीजन ही करना है। फटाफट अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप रिवीजन करिए। आप जितना रिवीजन करेंगे उतना आपके मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे। चलो तो अब मॉक टेस्ट पे बात करते हैं कि मॉक टेस्ट लगाने कहाँ से हैं। तो मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक पर लगाइए। टेक्स्ट बुक पर चैप्टर वाइज टेस्ट उपलब्ध रहते हैं, तो मैथ के अलग से, रीजनिंग के अलग, क्लैरिकल एप्टीट्यूड के अलग, मतलब सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टेस्ट रहते हैं। और कंबाइंड टेस्ट भी रहता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छे से आपका टेस्ट कवर हो जाएगा। और आपको अब पढ़ना कैसे है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है, ये मैं आपको बताती हूँ। तो मैं सबसे पहले जो मैं करती हूँ वैसा बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें एक चैप्टर पढ़ना है, एक चैप्टर पढ़ने के बाद उसका मॉक टेस्ट लगाना है, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ना है, फिर उसका मॉक टेस्ट लगाना है। जैसे मैं मैथ की बात करती हूँ, मैथ में मैंने परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज पढ़ने के बाद हमें उसकी मॉक टेस्ट लगाने हैं। हम यदि ऐसा करेंगे तो हमें अपनी कमजोरी पता चलेगी, हमें कमजोरी पता चलेगी कि हमने परसेंटेज में कहाँ गलती की है, मेरा परसेंटेज का कौन सा सवाल नहीं बन रहा है। और जो सवाल नहीं बन रहा है उसके आपको फिर से 10-20 क्वेश्चन लगाने हैं लगातार। तो ऐसे में आपका जो क्वेश्चन वीक होगा वो क्वेश्चन पे आपकी ज़्यादा मजबूत पकड़ हो जाएगी, और आपके इसी तरह मॉक टेस्ट में बहुत नंबर बढ़ने लगेंगे। वैसे डर लगता है हमें मॉक टेस्ट लगाने से, मुझे भी मॉक टेस्ट लगाने से डर लगता था थोड़ा थोड़ा कि नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो क्या होगा,
तो मैं अपनी स्ट्रेटजी बताती हूँ कि कैसे मैंने अपने आप को ग्रो किया था। बस ऐसे ही करना है कि एक एक चैप्टर पढ़ना है, उसके मॉक टेस्ट लगाना है, फिर पूरी मैथ कंप्लीट हो जाए तो फिर आपको कंप्लीट मैथ के चैप्टर वाइज नहीं लगाना है, फिर कंप्लीट मैथ के टेस्ट लगाना है आपको। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट पर करना है, फोकस करना है। वैसे सिलेबस तो आप लोगों का ज़्यादातर कवर हो ही गया होगा, तो ज़्यादातर अभी मॉक टेस्ट पर आपको फोकस करना है। टाइपिंग के लिए मैंने वीडियो डाल रखी हैं, और भी वीडियो चाहिए हो तो मैं नई वीडियो बना दूंगी एक अलग से। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा हमारा। तो एग्ज़ाम अभी जून में तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि 2 जून तक अपने फिजिकल चलेंगे। जुलाई में, लास्ट जुलाई में हो सकता है, जुलाई अगस्त में। तो आप लोग ये सोच लीजिए कि आपके पास 1-1.5 महीने अभी से आप तैयारी करो, तो अभी से 1-1.5 महीने हैं। 1-1.5 महीने में आप सिलेबस का अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। यदि आप 8 घंटे पर डे पढ़ो तो आपको अच्छे से टाइम टेबल बनाकर पढ़ना है और अच्छे से तैयारी करते रहना है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि जो जो मैंने बताया वो सब आपको समझ में आ गया होगा, और आप लोग इसी तरह से अच्छे से तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जिन जिन का फिजिकल क्वालिफाई हुआ है उन सभी को रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना ही है। मुझे एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिलना चाहिए कि जिसका फिजिकल क्वालिफाई हो गया है और रिटन क्वालिफाई नहीं हुआ। टाइपिंग में आप लोग इधर उधर हो सकते हो, लेकिन आप लोगों को रिटन एग्जाम सभी को क्वालिफाई करना ही है। समझ रहे हो? तो चलो, आज के लिए बस इतना ही। जो जो कमेंट हो आपके आगे मुझे बता दीजिए, मैं वीडियो बना दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे दोस्तों।